माया केवल भ्रम नहीं बल्कि ब्रह्म की शक्ति है। माया को इच्छा शक्ति और आवरण शक्ति कहा गया है। ब्रह्म स्वयं इस माया से अछूता है, लेकिन जीव इसे ही सत्य समझ बैठता है। माया सत्य का आवरण है। माया वास्तविकता को छुपा देती है। जो दिखता है वो सतही होता है, परम सत्य उससे परे होता है। त्रिगुणात्मक स्वरूप सत्व, रजस, तमस। माया 3 गुणों से बनी है। सत्व ज्ञान, रजस क्रिया, तमस अज्ञान। ये तीनों गुण ही संसार के हर अनुभव और मन की स्थिति को नियंत्रित करते हैं। माया समय, स्थान और कारण का जाल है। काल, देश और निमित्त, ये सब माया के माध्यम से ही अनुभव होते हैं। आत्मा इनसे परे है, लेकिन शरीर के साथ यह बंध जाती है। जीव और ब्रह्म के बीच की दूरी माया है। वास्तव में जीव और ब्रह्म अलग नहीं हैं, लेकिन माया अज्ञान के रूप में बीच में आ जाती है। इसीलिए आत्मा ब्रह्म होते हुए भी खुद को सीमित समझती है। माया ही जन्म मरण का चक्र बनाती है। माया के कारण ही आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। जब तक माया का बंधन नहीं टूटता, मोक्ष नहीं मिल सकता। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने माया को दैवी कहा है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया दिव्य है, लेकिन उसे पार करना कठिन है। केवल ईश्वर की शरण से ही माया पार होती है। माया 2 प्रकार की होती है। विद्या माया, जो आत्मज्ञान की ओर ले जाए, अविद्या माया, जो भ्रम और मोह बढ़ाए। दोनों ही ब्रह्म की शक्तियां हैं, पर एक मुक्त करती है और दूसरी बांधती है। माया अनुभूति को सत्य बना देती है। माया की सबसे बड़ी शक्ति है जो असत्य है उसे सत्य जैसा दिखाना। यही कारण है कि संसार हमें स्थायी और वास्तविक लगता है, जबकि वह नश्वर है। माया का अंत केवल ज्ञान से ही होता है। श्रवण, मनन और निदिध्यासन से ही माया टूटती है। केवल ज्ञान ही माया के भ्रम को काट सकता है, न कि तर्क, कर्म या इंद्रिय। अगर आपने ये वीडियो अभी छोड़ दिया तो आप वो सच मिस करेंगे जो सदियों से दुनिया की नजरों से छुपा रखा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक दिव्य यात्रा की कथा। प्राचीन काल की बात है। महर्षि नारद एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, हे पितामह, यह माया क्या है जिसे भगवान भी अपने अधीन नहीं रख पाते, जो जीवों को भ्रमित कर संसार के चक्र में बांध देती है? क्या यह शक्ति प्रभु से भी महान है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। उन्होंने कहा, हे नारद, माया का रहस्य न शब्दों से जाना जा सकता है, न तर्क से। इसे केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें इसका अनुभव करवा सकता हूं। नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और नारद को पृथ्वी लोक की एक यात्रा पर भेजा। एक ऐसी यात्रा जिसमें वह माया के 6 सबसे गहरे रहस्यों से रूबरू होने वाले थे। नारद एक नगर में पहुंचे जहां लोग भगवान की पूजा करते थे, भक्ति के गीत गाते थे, दान करते थे, किंतु उनके अंदर अहंकार और स्वार्थ छिपा था। मंदिरों में सोने के सिंहासन थे, मगर बाहर भूखमरी थी। नारद सोचने लगे, यह कैसा धर्म है जहां भक्ति प्रदर्शन है पर करुणा नहीं। तभी एक दिव्य वाणी आई, यह पहला रहस्य है। माया सत्य के मुखौटे में असत्य को छिपा देती है। जो दिखता है वह पूर्ण सत्य नहीं। नारद इस रहस्य को मन में लेकर आगे बढ़े, लेकिन माया ने उन्हें अगली लीला दिखाने में देर नहीं की। अब की बार भावनाओं की दुनिया में नारद एक स्त्री से मिले जो अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। वह दिन रात उसकी सेवा करती, उसके लिए व्रत रखती, लेकिन जब पति ने अपना सारा धन खो दिया तो उसने उसे छोड़ दिया। नारद ने पूछा, क्या यह प्रेम था या कोई सौदा? एक वृद्ध योगी ने कहा, यह माया का दूसरा रूप है, मोह। प्रेम जब स्वार्थ से जुड़ जाता है तो वह मोह बन जाता है। नारद ने मोह की इस लीला को समझा, लेकिन माया की परतें यहीं खत्म नहीं होती। अगली लीला
ज्ञान के नाम पर फैलते अहंकार की थी। फिर तीसरा रहस्य शुरू होता है। नारद एक बड़े विद्वान से मिले जो शास्त्रों का मर्म जानते थे, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते। नारद बोले, आप तो ज्ञानी हैं, फिर यह घृणा क्यों? विद्वान ने कहा, मैं ही सत्य का जाता हूं। एक साधु की वाणी गूंजी, यह तीसरा रहस्य है। माया ज्ञानी को भी अपने अहंकार में बांध लेती है, वह उसे ज्ञानी से गर्वीला बना देती है। ज्ञान का गर्व भी माया की जाल में उलझा था, पर माया की अगली चाल और भी सूक्ष्म थी, वह जो हर जीव को समय के बंधन में बांध देती है। नारद एक वृद्ध किसान से मिले जो अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप कर रहा था। मैंने जीवन भर पूजा की, फिर भी यह दुख क्यों? एक बालक ने कहा, दुख और सुख समय के दो पहलू हैं। माया यह भ्रम देती है कि कोई भी अवस्था स्थायी है। यह चौथा रहस्य है। माया समय को स्थायी जैसा प्रतीत कराती है, जबकि वह क्षणिक है। नारद का हृदय समय की क्षणभंगुरता को समझकर गहरा हो चला था, लेकिन माया की अगली परत और भी घातक थी। जहां समय नहीं, सत्ता स्थायी लगती है। नारद एक राजा से मिले जो अपने को ईश्वर समझता था। वह प्रजा पर अत्याचार करता, किंतु स्वयं को धर्म का रक्षक कहता। अचानक एक युद्ध हुआ और राजा मारा गया। प्रजा ने उसका नाम तक याद नहीं रखा। एक संत ने कहा, यह माया का पांचवां रहस्य है। सत्ता और गौरव का नशा चिरस्थायी नहीं होता। वह भ्रम है जो नाश के साथ तिरोहित हो जाता है। राजा का अंत देख नारद ने समझा कि सत्ता भी समय की तरह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन माया की सबसे गहरी परत अब भी शेष थी, जहां शरीर के भ्रम में आत्मा खो जाती है। अंत में नारद एक श्मशान में पहुंचे। वहां एक शव जल रहा था। पास ही मृतक का बेटा रो रहा था और उसकी पत्नी दूसरे विवाह की बात कर रही थी। नारद स्तब्ध रह गए। एक निर्गुण आवाज आई, यह अंतिम रहस्य है। आत्मा अनश्वर है, शरीर माया है, पर मनुष्य शरीर को ही स्व मान बैठता है। 6 रहस्यों की यात्रा के बाद नारद को अब भ्रम नहीं रहा। माया केवल एक शक्ति नहीं, ब्रह्म की लीला है, जो जीव को सत्य से अलग कर देती है जब तक वह जागृत न हो जाए। नारद ब्रह्मा जी के पास लौटे। उनका चेहरा शांत और गहन था। उन्होंने प्रणाम कर कहा, प्रभु, अब मैं जान पाया कि माया क्या है। वह दृष्टि को भरमाती है, हृदय को उलझाती है और सत्य को छिपा देती है। ब्रह्मा जी बोले, यही माया है। जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। जो अदृश्य है वही अनंत है। और इस प्रकार महर्षि नारद की यह दिव्य यात्रा यहीं संपन्न होती है, किंतु माया की यह लीला यहीं समाप्त नहीं होती। अगला भाग और भी गूढ़ और भी दिव्य रहस्यों से परिपूर्ण होगा। जब तक वह प्रकट हो, इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगली कथा आपके अंतर्मन को छू जाएगी।